आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आप सभी ने अपने कुल देवी या कुल देवता के बारे में सुना होगा और कुछ विशेष अवसरों में उनकी पूजा भी की होगी। आइए जानते हैं उनकी पूजा क्यों की जाती है और उसका महत्व क्या है। कुल देवी या कुल देवता किसी भी परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू धर्म में इसे विशेष रूप से पूजा जाता है और किसी भी शुभ अवसर जैसे शादी, नई बहू के आगमन, बच्चे के जन्म के समय और अन्य कई संस्कारों में कुल देवी या कुल देवता की पूजा की जाती है। उन्हें एक विशेष वंश या कुल के अधिष्ठाता देवता माना जाता है। कुल देवी या कुल देवता की अवधारणा हिंदू परंपराओं में देखी जाती है और ये अलग अलग समुदाय के बीच भिन्न होती है। एक मुख्य बात ये आती है कि आखिर क्यों है हम सभी के कुल देवी या कुल देवता, हम सभी के कुल देवी या देवता होते हैं और इनकी पूजा का क्या महत्व है। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। कुल देवी या कुल देवता की पूजा करने का महत्व। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक परिवार या वंश का एक विशिष्ट देवी संबंध होता है जो पीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ता है। किसी भी कुल देवी या कुल देवता को वंश से संरक्षक के रूप में देखा जाता है जो उस कुल के सभी सदस्यों की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। कुल देवी या कुल देवता की पूजा करने से परिवार में आशीर्वाद बना रहता है और समृद्धि आती है। कुल देवी और कुल देवता का सम्मान करने से, उनकी कृपा पाने से पूरे परिवार पर कृपा बनी रहती है। उनकी पूजा परिवार और परंपराओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पूजा किसी विशेष वंश के सदस्य के बीच सांस्कृतिक पहचान की भावना को मजबूत करती है। उनकी पूजा करने से परिवार के सदस्यों के बीच एकता और सामंजस्य बढ़ता है। यही नहीं, नवविवाहित जोड़े यानी जिनकी नई नई शादी होती है, उनको कुल देवी या कुल देवताओं के दर्शन कराए जाते हैं और आशीर्वाद दिलाए जाते हैं, तो उनके रिश्ते में सदैव सामंजस्य बना रहता है, यानी एकता रहती है, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े इत्यादि की बाधा नहीं आती है। अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि कैसे की जाती है कुल देवी या कुल देवताओं की पूजा। कुल देवी या कुल देवता की पूजा करने की प्रथा अलग अलग समुदाय में अलग अलग तरह से होती है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और सभी कुलों की देवी देवता भी अलग अलग होते हैं। किसी भी विवाह संस्कार में उन्हें आमंत्रित करना अनिवार्य माना जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है जिससे कुल की समृद्धि बनी रहे। उन्हें हमारे वंश का रक्षक माना जाता है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद उसे दर्शन के लिए अवश्य ले जाना चाहिए जिससे उसकी सेहत हमेशा अच्छी बने रहे और जीवन में कोई समस्या ना आए। अब मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि क्यों होते हैं कुल देवी या कुल देवता। कुल देवी एक शब्द है जो हिंदी में कुला यानी खानदान और देवी से मिलकर बना है। दरअसल कुल देवी वो देवी है जो किसी विशेष खानदान या कुल की आदि देवी होती हैं। उन कुल देवी की उपासना करते समय उनकी मूर्ति या पिंडी की पूजा की जाती है। वही कुल देवता को उस कुल का देवता के रूप में पूजा जाता है जिन्हें उस कुल का आदि देवता माना जाता है। कुल देवी और कुल देवता को पारंपरिक रूप से पूजा के लिए आदर्श माना जाता है और इनकी उपासना में विशेष महत्व दिया जाता है। ये परंपरा पारिवारिक जीवन और सांस्कृतिक पहचान में अहम उसके रूप में प्रतिष्ठित होती है। अब मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि पूर्वजों ने किया है कुल देवी और कुल देवता का निर्धारण। किसी भी कुल के देवी या देवता का निर्धारण हमारे पूर्वज के समय से चला आ रहा है। उस समय उनके इस चुनाव का उद्देश्य था कि उनके माध्यम से कुल के सभी लोग अपने संदेश ईश्वर तक पहुंचाएंगे। पूर्वजों ने उपयुक्त कुल देवी या कुल देवता या परिवार के देवता को चुना था और उनकी पूजा करने की प्रथा की थी। कुल देवी या देवता की पूजा के बिना शुभ अवसर को अधूरा माना जाता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कुल देवी या कुल देवता को परिवार का या कुल का रक्षक माना जाता है और उनके आवाहन के बिना किसी भी शुभ अवसर को पूर्ण नहीं माना जाता।
ऐसी मान्यता है कि कुल देवी या कुल देवता यदि किसी वजह से नाराज हो जाते हैं तो परिवार में संकट आने लगता है और बनते काम बिगड़ सकते हैं। कुल देवी या कुल देवता का हिंदू धर्म शास्त्रों में भी अत्यधिक महत्व बताया गया है और उनकी पूजा से घर की समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको कुल देवी या देवता से संबंधित जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।